तो एक भी स्कूल से बच्चा अगर फेल होके निकलता है तो उतना नहीं होता है, लेकिन अगर गलत कार्य मर्डर करने लगता है, क्रिमिनल हो जाता है, डकैत हो जाता है, खुखार हो जाता है, तो स्कूल का भी नाम बदनाम करता है, क्योंकि उससे पूछा जाता है। जब आगे उसका क्रिमिनल आई दृष्टिवृत्ति कृति बढ़ती है तो, और अच्छा अगर होता है तो स्कूल का नाम होता है, वो भी पूछा जाता है, अच्छा में भी पूछा जाता है, बुरा में भी पूछा जाता है, सारा बदनाम हो जाता है। और माता पिता का भी नाम बदनाम हो जाता है। तो वो दृष्टिवृत्ति नहीं रहती है उस स्कूल के प्रति, उस परिवार के प्रति, छवि जो होती है डाउन हो जाती है, थोड़ा धूमिल मलिन जरूर हो जाती है। वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मना नहीं बोल सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, उनका डाउन डाउन हो जाता है सर्वर उतने से ही, वो चीज़ नहीं रह जाता है। समाज के नज़र में, परिवार के, पब्लिक के नज़र में, राज्य सरकार के नज़र में वो चीज़ नहीं रह जाता है। इसीलिए कोई भी दूसरी दुनिया विदेश में जाता है, दूसरे देश में, तो पूरा उसका चरित्र सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि ये आदमी कैसा है। स्कूलों से पता करवाया जाता है, जिला से पता करवाया जाता है, वहाँ के उससे जो प्रशासन होता है वहाँ से पता करवाया जाता है कि इसके नाम से कहीं कोई कर्जा तो नहीं है, कोई केस उस तो नहीं है, किसी का मर्डर तो नहीं किया है। बहुत सारे सब जांच होती है ना, तब दूसरे देश में भेजा जाता है उसको पूरा देख करके। ऐसे ही विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में पूरा सर्टिफिकेट, पूरा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दूसरे देश में आप जाओगे तो क्या बोला है, वहाँ पर यहाँ का कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी जो आप देखे हो सुने हो यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं, सब कुछ नया नया होगा। टैली करना है उसी दुनिया में, टैली करके उस मैली विद्या को टैली करें सब लोग। यहाँ पर प्रैक्टिकल में टैली किया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। जैसे सोना होता है, जौहरी के पास आप ले जाते हैं तो रखता है तेजाब, और जहाँ भी सही नहीं हुआ तुरंत भेज देगा, अपने अपने उसमें रखेगा, अपने दुकान में, अपने शोकेस में, अपने तिजोरी में रखता है क्या? वो रखेगा उसको, उसकी वैल्यू देगा, कीमत देगा उसका? नहीं देगा। तो जो जिस लायक रहेगा वो उसको वही स्थान परखने की शक्ति को धारण कर, जो जिस धर्म की आत्मा है उस धर्म का स्टैंप लगाओ और उस धर्म का रियलाइज़ कराओ। तुम किस धर्म के हो, उसकी बाउंड्री दिखाओ, उसका परिधि दिखाओ, उसका स्पेस दिखाओ, उसके मन वचन कर्म का कि तुम्हारा ये बाउंड्री है, अर्थात ये तुम्हारा स्थान है, ये तुम्हारा घर है, पता है, तुम अपने धर्म खंड में रहो। ये दूसरे की बात करना, जैसे गीता माता अगर माँ का पद स्वीकार नहीं किया, सनातन धर्म के लिए जीवन प्राण जाए पर वचन न जाए, अगर वचन में बंध के मर जाओ, लेकिन अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म स्वीकार नहीं कर सकते, तो यहाँ पर तुम्हारी परिधि मन वचन कर्म का तुम्हारा एक स्पेस है। अगर उतना ही है तो इतनी बड़ी अथॉरिटी से ऐसा क्वेश्चन जो लेकर के अपनी फाइल जा रहे हो, बाहर वाले ही रोक दें। बाहर एक कायदा होता है ना, अगर प्रधानमंत्री के पास कुछ भी आप लेके जाओगे तो उनसे डायरेक्ट नहीं जा सकते, बीच वाले पहले पकड़ेंगे और वहीं से आपको आउट कर देंगे। बड़े के पास कोई जाता है, लेकिन अभी इस सिस्टम का कायदा सिखाने के बाद भी उस सिस्टम में कोई क्यों नहीं रह रहा है? कायदा सिखाने के बाद भी सभी को ये दिया जा रहा है कि एक माता को, कोई भी माता को आप ईमानदारी से उसके साथ जुड़ करके वहाँ का व्यवस्था बनाओ। अगर संबंध में आ रहे हो तब की बात है, अभी तो आगे का फाइनल होगा तब की बात है कि पूरा आपको जो कुछ भी, अगर मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ, जब आप सभी मिले थे तो अगर इस तरह का कुछ करने का लक्ष्य ही होता, इज्जत दांव पर लगी ही होती,
तो आप सभी तब तक नहीं जाते जब तक हम वहाँ से प्रस्थान नहीं कर लेते, तब तक वहाँ से हिलते नहीं। लेकिन कर्मों में क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? कहने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बहुत कुछ मिल जाता, जो आप पूछने वाले हो जाते क्वेश्चन किसी से, ये तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिला अभी। तो जब खुद आप ही क्लियर नहीं हो रहे तो दूसरे का क्लियर करने के लिए आप बताइए, जिस आत्मा से आप पूछ रहे हो उसके ऊपर इतना लोड है, इतना लोड है। बाबा कहते हैं कि अपने मन वचन कर्म से कोई ऐसा कर्म नहीं हो, कोई ऐसा वाणी मत बोलो जो अपने से ऊपर वाले का ज़्यादा समय जाए। अगर ज़्यादा समय ले लिए तो आप रिटर्न क्या दे रहे हो उस समय का? बाहरी दुनिया का कोई 10 मिनट आधे घंटे भी कोई समय देता है तो फीस लेता है कि नहीं लेता है? यहाँ पर मनमानी ईश्वरीय सेवा के नाम पर मनमानी चल रहा है, लेकिन रायर लुक से सभी भीख वसूलते हैं, लेते हैं। निःशुल्क सेवा वैसे ही कहते हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम तो ज़रूर बताया जाएगा कि मुफ्त का एक गिलास पानी भी नहीं है। यहाँ तो कफन बिक रहा है, राख ये कि कण कण बिक रहा है, कचरा भी बिक रहा है यहाँ पे। तो समय का जो सदुपयोग, जो इतना समय निकाल के विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय से जो क्लास से जा रहे हैं, उसकी वैल्यू क्यों नहीं है? क्या समझ रहे हैं सब लोग? हिसाब नहीं देना पड़ेगा, अनजान बनने से हो जाएगा। जो बेजान हैं उनको जान दिया जा रहा है, उनके लिए संजीवनी है, सच्चे सच्चे बच्चों के लिए। आज झूठे के लिए क्या है? विष जा रहा है, विष। या तो भागना पड़ेगा या तो भाग लेना पड़ेगा, दो ही होता है यहाँ पे। तो उस आत्मा का वो स्थान होता है जिसके लिए बोलते हैं आपका अधिकार क्षेत्र। आपका अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर के बात कर रहे हैं सब लोग, जो अधिकार ही नहीं है बात करने का, वो स्वरूप ही नहीं है, वो अवस्था ही नहीं है। फोन से ये सब प्रश्न उत्तर का जितने लोग शासन कर रहे हैं एक दूसरे पर, अभी क्या बताया गया इसके पहले? शास्त्र। ये जितने हैं, पहले जो बड़ी बड़ी हस्तियां अपने भारत में, ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि लोग सच बातों का, कुछ तत्व का अनुभव कर करके अपना अनुभव लिखा था, लेकिन उसके बाद में जो टीका कर करके सब लोग टिका दिए ना अपने अपने ठिकाने पर, ठिकाना बना के टोक के क्या किए? टिकाते गए, बंधक बना लिए। तो शक्ति इशारा की है, इशारा सिर्फ दो का होता है। सभा के लिए सभा का इशारा नहीं होता है, याद रहे, क्योंकि सभा से उससे कोई मतलब नहीं होता है। कोई छोटा बच्चा हो, किसी स्कूल का सिस्टम ले लीजिए, प्रिंसिपल के पास सभी पहुंच जाते हैं, पहुंच जाएंगे। पहचान नहीं है तभी तो ऐसा हो रहा है। तो सब लोग ये दिखा रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, हम जिसके पास हैं उसके पास ज़्यादा है या मेरे पास ज़्यादा है। मना ये दिखा रहे हैं कि हम पावरफुल आत्मा हैं, हमारे से ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मनो मुरली का पॉइंट हम जानते हैं, अब एक पर हम ही सब कुछ जानते हैं, हमारे जितना ज्ञानी ध्यानी कोई है नहीं। ध्यान किसी का नहीं लग रहा है। क्यों नहीं ध्यान लग रहा है, अर्थात योग लग रहा है? क्योंकि ध्यान है ही नहीं है, और ज्ञान अर्थात बोध नहीं है, इसलिए योग लग ही नहीं रहा किसी का, न लगा न लगेगा। ये भी एक बात है। क्यों ध्यान क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान नहीं है, क्योंकि गीता का वो ज्ञान नहीं है। तो ध्यान कैसे लगेगा जब गीता का ज्ञान ही नहीं है? तो जो बात बोली जा रही है वो भगवानवाच है ही नहीं है। क्या बोला गया है? भूत से बात किया है और भूतों को समझा है। अगर भगवान का होता
भगवान का वास्तव में भगवान के बच्चे होते, वास्तव में भगवान का ज्ञान होता, भगवान का देवदूत होता, तो सब समझ करके सब एक हो जाते, एक दूसरे के गले मिल करके एक साथ रहते, चैन से खाते पीते रहते। लेकिन कोई पूछ रहा है, कोई मरने के लिए जीने के लिए तैयार है? एक दूसरे नहीं है, क्योंकि जो ये ज्ञान है जिसको सभी लोग लेके बैठे हुए हैं, अरे वेद हमारा भेद है, मैं वेदों में नाही। वेद हमारा भेद है, मैं वेदों में नाही। जिस वेद में मैं बसूं वेद जानत नाही। इसका मतलब क्या है? जितने लोग वेद पुराण कुरान बना करके जो जानकारी दे रहे हैं, अर्थात ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, न वो दे रहे हैं भगवान की शक्ति। शिव का ज्ञान नहीं है, न शिव के बच्चे हैं वो। उससे भेद खुलेगा। भेद अर्थात वेद हमारा भेद है, अर्थात उसमें जो लोग बता रहे हैं भेद, दो प्रकार, दो बातें हैं भेद में। एक तो भेद है क्या, राज को कहा जाता है कि अरे उनका भेद आप नहीं जान पाएंगे, भेद अर्थात राज। एक भेद क्या होता है, जो भेद डाल देता है, फूट डाल देता है, अंतर डाल देता है, यानी अलग कर देता है। तो जो वेद आप लोग कह के बैठो वो अंतर डालने वाला वेद है, वो अंतर डालने वाला राज है, जो योग लगवाना सिखवा रहे हैं सभी लोग। जिसके लिए बोला ये भ्रम ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। ये भ्रम कुमार कुमारी हो गए, कुमार पवित्र बनने चले थे ना सब लोग। ये भ्रम फैला, पूरी दुनिया के मनुष्य में भ्रम फैल गया। ऐसे ही ये वेद का ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान, भेद डाल दिया, फूट डाला दो में, एक दो के बीच में, घर गृहस्थियों में, सनातनी विचारधारा में, सनातनी धारणा में, सनातनी बच्चों में। समझ में आया कि नहीं आया? ये भेद डाला गया है, फूट। राज नहीं बताया गया, राज उनको पता ही नहीं है पहली बात तो। उसके लिए बोला आज भी वो गुप्त है। क्यों गुप्त है? सबके लिए, क्योंकि वो राज होता ही नहीं है। राज सबके लिए नहीं होता, ना राज बताया जाता है। राज माना गुप्त है, तो वो गुप्तेश्वर के पास रहता है वो, जिसके लिए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वही गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी जब एक हो जाते हैं, सुंदर मेला लग गया। जब वो दोनों मिलते हैं तो मेला लगता है। मेला जानते हैं ना, भीड़ होगी, खूब भीड़ होती है। दोनों के मिलन का मेला लगता है। दो आत्माओं के मिलन का ही सिर्फ मेला लगता है, याद रहे। बाकी कोई का मिलन मेला नहीं है, सबका मेला है। अगर मिलन है तो माता पिता और बच्चों का मिलन है। बाकी किसी का, जितने भी 8 का प्रलोभन दिया, 108 का प्रलोभन दिया, वो अव्यक्त वाणियों में टोंट है। समझ में आया कि नहीं आया? ये 8 का 108 का जो माला का मड़के का जो युगल है, प्रवृत्ति है, फलाना है, ठिकाना जो बताते हैं, ये लाली पाप दे करके पाप करवाते हैं। लाल लाल लम चुस दे करके ये चुसते रहो। अपना पाठ दे देंगे, कहेंगे अच्छा तुम अष्टदेव हो, उनके अच्छा तो त्रिमूर्ति हो, अच्छा तुम लक्ष्मी हो, तो नारायण हो, तो कोई हनुमान का लाली पाप दे देगा। ये दे करके क्या करते हैं, सब खुद भी करते हैं पाप, यानी विमुख कर देते हैं सत्य ज्ञान से। तो गलती ही तो होगी, बोझा ही तो चढ़ेगा। मुक्त कहाँ हो रहे हैं? जीवन से न खुद से मुक्त हैं। अरे अंधेरे गुरु जिसके अंधे, और चेलों का सत्यानाश कर बैठते हैं। तो ये जो किस्से कहानी, इतना बड़ा बड़ा जो पाठ पढ़ाया गया, लिखा गया है और सीरियल भी बना दिया गया, वास्तविक जीवन का नहीं है, रियल घटना है ही नहीं है। रियल तो कुछ और सामने आ रहा है। राज खुल करके क्या, जो मैं तुम बच्चों को जो बताता हूँ वो शास्त्रों में है ही नहीं है। अर्थात जिसको बोल रहे हैं भगवान की वाणी है, उसमें नहीं है। उसमें तो सिर्फ इशारा गया है, संदेश गया है।
कहीं पर नज़र और कहीं पर निशाना हुआ है वहाँ तो व्यक्तवाणी में, कहीं नज़र मारा, कहीं निशाना, कहीं और। वो धारणा ही नहीं थी। तो ये जितने भी ज्ञान आए, इतने संगठन, ये रावण का है, राम का नहीं है। इसलिए बोला रावण बहुत ज्ञानी था, शास्त्रों की अथॉरिटी पूरा सुनाता था, इसीलिए तो फंस गए सब। अनेक मोह, एक मुख के अनेक मुख दिखाया ना। अनेक मुख को बंद करेगा, जब एक मुख आएगी, कौन? गीता, तो अनेक मुख बंद हो जाएगा अपने आप। क्योंकि प्रकृति माँ प्रकृति के सिस्टम में समझाती है सबको, जो सर्वमान्य होता है। बाहरी दुनिया भी तब मानेगी जब प्रकृति के सिस्टम में आएंगे आप, और सब उसको स्वीकार करें, सर्वमान्य हो, यूनिवर्सल, एक का नहीं। अब इसको सब लोग संख्या को देखने लगते हैं, जो देखे, जो सुने, जो जब सब कहें यही है यही है, अरे सब यही है यही है यही है, ये तीन के लिए ही बोलो है, यही है यही है यही है। तीन बार होता है, तीन आत्माएं, तीन आत्माओं के लिए। और जो तीन है, माता पिता और बच्चा, वारिश, अधिकारी, इसी दो के लिए बार बार आता था। किसी भी जोन से अभी माइक और वारिश नहीं आया है। इस त्रिमूर्ति में पूरी दुनिया दिखाई देती है। ये ऐसा मूर्ति है, त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। त्रिमूर्ति का बैज लगाओ अपने सामने, त्रिमूर्ति का चित्र रखो, बोला है। अगर समझना है तो 20 बातों को लो आप। जो तीन मूर्तियां हैं, उसमें सभी मूर्तियां दर्शन कर लें, त्रिमूर्ति में सबका दर्शन हो जाएगा। अपना भी करेंगे और अपने परिवार का भी। वही त्रिमूर्ति ही तुम्हारा परिवार है। आज जो परिवार में आएंगे वो त्रिमूर्ति का परिवार है, जो तीन मूर्ति को स्वीकार करते हैं। अलग से सब अपनी मूर्ति बना रहे हैं। युगल जोड़ा, युगल किसने बताया? 54 जोड़े, 55 जोड़े, 8 के जोड़े, फला का जोड़े, ठिकाना का जोड़े। जब गहराई में जा रहे हैं 20 बातों को निकालने के लिए, तो वहाँ पर तो फिर खाली खाली हाथ लौटा जा रहा है कि ये सब दुकानदारी है, ये दुकानदारों की, ठेकेदारों की पॉलिसी है, ये दलालों की। जो अच्छा आप अष्टदेव हैं, अच्छा तो आप कौन है? 108 में आने वाले हैं। अच्छा तो आप इतने, अरे परिवार में ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है। ये कहते हैं अच्छा यहाँ से बड़े हैं ना वो भैया है, लेकिन अधिकारी तो प्रॉपर्टी के सभी उतने होते हैं। लेकिन कब? जब बच्चे होते हैं, वास्तव में जब मौत होके जन्म लेते हैं तब अधिकारी हैं वो। मौत लेना ही अधिकार प्राप्त होना। शक्ति क्या इशारा की थी? बच्चों की मेहनत देख बाप दादा को रहम आती है। बच्चों की मेहनत देख बाप दादा को रहम आती। बच्चे कभी मेहनत करते ही नहीं हैं। वो जन्म लिए अधिकारी बने, उनको कर्तव्य का पालन करना होता है। अच्छे से शिक्षा लो, शिष्टाचार सीखो पहले, उठना बैठना रहना, यही प्रक्रिया की कोई और है। उसके बाद गुरुकुल में शिक्षा। पहले के लोग ऐसे स्कूल होता था क्या पढ़ने के लिए? संस्कार ही तो सीखने जाते थे गुरुकुल में, कि पीएचडी करने जाते थे सब लोग। जो आजकल का पीएचडी हो रहा है बाहरी दुनिया का, जो कौन सी पढ़ाई है, डागली, जो इतना 45 साल लग जा रहा है, 35 साल 40 साल पढ़ाई पढ़ने में, और वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं। मिलता कुछ भी नहीं है। ये कोई शिक्षा है? ये गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है, गॉडफादर की यूनिवर्सिटी है। गॉडफादर बैठा हुआ वहाँ खोला हुआ है। तो संस्कार सीखा जाता है, वही शिक्षा है, वही पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। अगर वो संस्कार आपके अंदर आ गया तो आपकी कमाई होती रहेगी। एक जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। और सोना उगलती है वो धरती, सम्मान। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। दाता के बच्चे देने वाले हैं। तो पढ़ाई की बात यहाँ है ही नहीं है।
यहाँ काम करने के लिए आना है। यहाँ प्रश्न उत्तर नहीं है, जहाँ से वो प्रश्न उठाए हो वहीं से उत्तर आप मांग लो अच्छे से। अगर वहाँ की विधि सीख के आप वहीं ड्यूटी करो, उसी स्थान पर। यहाँ पर इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है, मुरली में तो ये बोला, उसमें तो वो बोला, इसमें सीधा बोल दिया, माता गुरु बनाए बिगर उद्धार हो न सके। क्लास में तो सारे सार आ रहे हैं, बीच बीच बातें आ रही हैं, लेकिन जब सार में बैठोगे बिंदी बन के, संबंध में आओगे तो सब सार तो तभी समझ में आएगा। विस्तार वालों के पास बैठ कर उसको बना के मान के बैठे तो सार कैसे समझ में आएगा।